नमस्कार, मैं बरखा पली स्वागत करती हूँ आपका आपकी पसंदीदा सीरीज स्पॉटलाइट मिशन 2047 में। ये सीरीज यूपी के विकास का एक रियलिटी चेक है। यूपी सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि यूपी के विकास कार्य को आप तक पहुंचाया जाए और पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई जाए। यूपी सरकार मिशन 2047 को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है, क्योंकि विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी के जिले बिजनौर से, जहां आपका खुद का ब्रांड बनाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये मतलब 1 लाख से ऊपर ही इनकम हो जाती है और मेरा परिवार भी अच्छे से रह रहा है। मतलब किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मुझे भी, ना ही मेरे परिवार को, ना ही मेरे बच्चों को। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम लखनऊ तक भी जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी से भी हमारा सम्मानित प्राप्त हुआ। इन चेहरों ने होठों पर ये हंसी बहुत मुश्किल से सजोई है। इन हाथों ने ये हुनर तकदीर से लड़कर कमाई है। दिल में ये आत्मविश्वास मुद्दतों बाद आई। अपने कार्य को समय से पूरा करना और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना अगर किसी को सीखना है तो नारी शक्ति से सीख। आज ये चेहरे देश की आधी आबादी के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बने हैं। ये सबूत है कि महिला सशक्तिकरण के वादे जब जमीन पर उतरकर महिलाओं के लिए पंख बनते हैं तो नारी शक्ति के हौसले की उड़ान के लिए आसमान भी छोटा पड़ जाता है। इन सारी तस्वीरों में एक साझा नाम दिख रहा है, विदुर। ये कोई मल्टीनेशनल ब्रांड नहीं है। ये विदुर ब्रांड बिजनौर की चंद महिलाओं के खून पसीने से सींची सफलता की साझी फसल है। विदुर का नाम महाभारत में आता है। महाभारत काल में विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे और धर्म के सबसे बड़े पालकों में से एक माने जाते थे। महाभारत युद्ध के बाद विदुर ने बिजनौर में ही धर्म तपस्या की थी। अब ये महिलाएं इसी बिजनौर में कर्म तपस्या कर रही हैं। बिजनौर का ये विदुर ब्रांड अब जिले की चौहद्दी पार कर देश भर में अपना नाम कमा रही है। बिजनौर की महिलाओं के स्वावलंबन का प्रतीक बने इस विदुर ब्रांड को इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी ने भी सराहा है। सीएम योगी ने भी विदुर ब्रांड को प्रदेश में महिला स्वावलंबन का प्रतीक माना है। बिजनौर के महिला सहायता समूहों के बनाए उत्पाद को विदुर ब्रांड के तहत बढ़ावा दिया जाता है। विदुर ब्रांड यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है। ये ब्रांड बिजनौर की करीब 3 लाख महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। विदुर ब्रांड का सालाना कारोबार 5 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इस ब्रांड से बिजनौर की करीब 23,000 महिला सहायता समूह जुड़े हैं। हमारा जो विदुर ब्रांड है उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं से बनाती हैं। 2 से 2.5 लाख महिलाएं हमारी समूह में जुड़ी हुई हैं और लगभग 150 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं विदुर के नाम से। विदुर के नाम से विदुर प्रोडक्ट्स का कैफे, विदुर प्रोडक्ट्स की ही दुकान, जिसमें रोज की हमारी रोजमर्रा की चीजें जो हैं वो हम लोग खरीद सकते हैं। ये हम लोगों ने जनपद मेट्रो में स्टार्ट किए हैं और इनसे हमारी ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं। और जो मिशन शक्ति का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमारी महिलाएं, हमारी नारियां जो है सशक्त हो, उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना कि हौसले को भी मंजिल तक पहुंचने के लिए मदद का एक हाथ जरूरी होता है। यूपी के बिजनौर में इन महिलाओं के साथ यही हुआ। विदुर ब्रांड से जुड़ी सभी महिलाएं पहले घर ही संभालती थीं। आर्थिक स्थिरता नहीं थी और बच्चों के भविष्य को लेकर सवालिया निशान लगा हुआ था। इस समूह से जुड़ने से पहले हम बस घर में रहते थे और अपना घर का कार्य करते थे। और देखो, एक ही कमाई में तो भला है नहीं है, पति कमाते थे, हमारे इतना खर्च नहीं हो पाता था हमसे। जिंदगी मुश्किल में ही कटती अगर इन महिलाओं ने खुद अपने दम पर कुछ करने की ना ठानी होती। ये घर से निकली तो यूपी सरकार ने कदम कदम पर इनका साथ दिया। महज कुछ ही समय में न सिर्फ ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनी, बल्कि अपने परिवार में खुशहाली का कारण भी बनी। 3-4 हजार रुपए मिलते अपना परिवार नहीं चलेगा। फिर मैंने सोचा कि हम कोई अपना एक बिजनेस करें मसालों का। मेरे मन में विचार आया मसालों का। फिर मैंने अपने परिवार में, अपने पूरी फैमिली में
मालूम किया कि हम एक मसालों का यूनिट लगाए। उससे मुझे ब्लॉक के द्वारा बहुत सपोर्ट मिला। मैंने अपनी मशीनें मंगाई यहाँ से गाजियाबाद से मसालों की। फिर मेरा लोन भी करवाया जिले की तरफ से, एनआरएम विभाग से। वो मेरा CLF से मुझे 9 लाख का लोन मिला। पहले 2-3 हजार रुपए मुझे महीने मिलते थे बैंक से कि मैं। उसके बाद जो हमारे समूह में 12 दीदी, मैंने उनसे कहा कि हम अपने समूह के नाम से मसालों का काम करें, महादेव स्वयं सहायता समूह। हमारे समूह की दीदी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। उसमें जो हमारे समूह की 12 दीदी हैं, वे भी हमारे साथ सहयोग करती हैं मसाले बनवाने में। और जो पैकिंग होती है, हमारे कहीं से ऑर्डर आता है, वे मसालों की पैकिंग भी कराती है। मशीन हमारे खुद अपने घर पे लगी हुई है। फिर धीरे धीरे जब मैंने मशीन लगाई, उसमें हमारे 3-4 हजार रुपए की महीने की इनकम हुई। अब हमारे 2-3 महीने में कम से कम 1-1.5 लाख की सप्लाई होती है। उसमें मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगा कि हमारा आर्थिक सुधार भी हुआ। बिजनौर में जब सफलताओं ने इन महिलाओं के कदम चूमा, तो घर घर से, गांव-गांव से निकलने लगी स्वावलंबन की लहर। बिजनौर के नजीराबाद के गांव धनौरा की विपिन देवी अपने इलाके की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। महज कुछ साल पहले शुरू किए उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप ने शुरुआत तो पापड़ और अचार से की थी, लेकिन अब ये काफिला ई-स्कूटी और ई-रिक्शा तक पहुंच गया है। विपिन देवी ने करीब 5 साल पहले सूरज सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया। शुरुआत में 5 महिलाओं को ग्रुप से जोड़ा और पापड़ अचार बनाने का काम शुरू किया। 2 साल पहले वीडियो में देखा कि ई-स्कूटी के पार्ट्स खरीदकर इन्हें जोड़कर कोई भी अपने ब्रांड के नाम से बेच सकता है। विपिन देवी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को ई-स्कूटी का प्रस्ताव भेजा तो मंजूर हो गया। मिशन से 10 लाख की सहायता मिली और IIT मुंबई के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग भी। पहला शोरूम बिजनौर में जून 2024 में खुला। जून 2025 तक 30 ई-स्कूटी बिकी है। अभी रिक्शा भी मार्केट में आने को तैयार है। ग्रुप की सभी 12 महिलाएं अब 50 से 70 हजार रुपए महीने की आमदनी हासिल कर रही हैं। बिजनौर जिला अब अपनी पहचान बदल रहा है। कभी यूपी के पिछड़े जिलों में गिना जाता था, लेकिन सरकार के साथ और इन महिलाओं के हौसले ने बिजनौर को स्वावलंबन की एक नई पहचान दी है।